उत्तर प्रदेश की नदियों पर दूसरा वीडियो है ये। इसमें आप प्रमुख रूप से बहुत ही संक्षेप में ये देखेंगे कि गंगा और यमुना के बारे में तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया। इसमें आप ये देखेंगे कि जो छोटी छोटी और सहायक नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है और उत्तर प्रदेश में आने के बाद उनका मिलन बिंदु कहाँ है ना, यानी सोर्स और सिंक पर विचार करेंगे नदियों की। आइए हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले हिंडन पर बात करते हैं। हिंडन सहारनपुर से निकलती है, यानी कि ये बाहर से नहीं आती है। हिंडन एक ऐसी नदी है जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में ही होता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में इसका जन्म होता है, लेकिन मैदानी क्षेत्र से ये नहीं निकलती है। इसका उद्गम सहारनपुर जिले में शिवालिक पहाड़ी से होता है। यहाँ लिखा हुआ है सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ी से, है ना। इसका मतलब ये पर्वत से ही निकलती है, लेकिन यूपी में सहारनपुर से निकलती है हिंडन। जब आप हड़प्पा काल पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, है ना, कहाँ पे था, किस नदी के किनारे था हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। वहाँ हिंडन नदी का उल्लेख आता है, ये वही हिंडन नदी है। हिंडन नदी यमुना से मिल जाती है नोएडा में, ठीक है। यानी सोर्स कहाँ है, शिवालिक पर सहारनपुर में, और सिंक कहाँ है इसका, यमुना नदी में नोएडा में मिलती है। अगली नदी है चंबल नदी। हम यमुना की सहायक नदियों पर पहले बात कर लें। चंबल नदी इंदौर के पास जनापाव पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में इटावा में इसका प्रवेश होता है, और उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है इटावा में। मिलती कहाँ है यमुना से, इटावा के पास मुरादगंज, इटावा के पास यहाँ पे मुरादगंज है ना। नेक्स्ट सिंध नदी। सिंध नदी उत्तर प्रदेश में यमुना में जालौन में मिलती है, यहाँ पे जालौन है। बेतवा नदी, बेतवा नदी प्रवेश करती है ललितपुर जिले में, है ना। देखिए ललितपुर जिले में प्रवेश है, और यमुना में कहाँ पे मिलती है ये, हमीरपुर के निकट मिलती है बेतवा नदी। केन नदी, केन नदी यमुना नदी में बांदा के निकट मिलती है। कहाँ से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से निकल रही है केन नदी। केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकल रही है और बेतवा भोपाल के निकट से निकलता है। ये जो उद्गम और सिंक है, यानी जहाँ मिलन बिंदु है, यहीं से सवाल प्रायः पूछे जाते हैं छोटी छोटी नदियों का। यहाँ से सवाल गलत ना हो इसके लिए एक बार इसको आप मैप को देख के ध्यान से इसको रट लीजिए। टोंस नदी, टोंस मध्य प्रदेश से निकल रही है, और इलाहाबाद में ही शहर के थोड़ा पूर्व में जाने पर गंगा नदी मिल जाती है। टोंस यमुना में नहीं मिलती है, टोंस गंगा की सहायक नदी है। इलाहाबाद से थोड़ा पूर्व में जाने पर गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है ना। अमरकंटक पठार से निकलती है, यहीं से नर्मदा नदी भी वहीं से निकलती है। अमरकंटक चोटी पर एक तालाब है या झील नुमा हम कह सकते हैं, शोषा कुंड। अमरकंटक चोटी पर उसके निकट शोषा कुंड से निकलती है सोन नदी, और यूपी में सोनभद्र से गुजरती है। सोन नदी का मिलन बिंदु उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहां से पास करती है ये उत्तर प्रदेश के, सोनभद्र एकमात्र जिले सोनभद्र से पास करती है, और पटना के पश्चिम में गंगा से मिल जाती है। रिहंद सोन की ही सहायक नदी है, मध्य प्रदेश से निकलती है, सोन की सहायक नदी है रिहंद, और सोनभद्र में ही मिलन बिंदु है इसका, ठीक है। एक नदी यहाँ पे टोंस की सहायक नदी बेलन, है ना। टोंस की सहायक नदी है एक बेलन, यहाँ पे है। बेलन नदी टोंस की सहायक नदी है। आमतौर पे जब हम पाषाण काल पढ़ते हैं इतिहास में, तो पाषाण काल पढ़ते समय एक पाषाणिक स्थल का जिक्र आता है जो कि बेलन नदी की घाटी में था, है ना। नेक्स्ट रामगंगा। रामगंगा नदी गंगा की सहायक है ना। उत्तराखंड में दूधातोली पर्वत से निकलती है, दूधातोली पर्वत से निकलती है उत्तराखंड में रामगंगा, और बिजनौर में गंगा से मिल जाती है। यानी ये वाला स्थल जो है ये बिजनौर है ना। उत्तराखंड के दूधातोली से निकलती है और गंगा नदी में बिजनौर में मिल जाती है। इसके अलावा गोमती नदी का बार बार पूछा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गोमती नदी किसी पर्वत से नहीं निकलती है, बल्कि उत्तर प्रदेश के ही मैदानी क्षेत्र से निकलती है। इस बारे में 2-3 फैक्ट पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर्वत से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। तो गोमती नदी पर्वत से न निकलकर उत्तर प्रदेश के ही तराई के मैदानी क्षेत्र से निकलती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह पीलीभीत जिले में फुलहर झील से, यानी ये जो दलदली इलाका है उसका नाम है फुलहर झील, पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती है, अर्थात मैदान से निकलती है गोमती नदी। सिंक कहाँ पे है इसका मिलन बिंदु, वाराणसी में गंगा नदी से मिल जाती है। शहर है बनारस, बनारस शहर के आगे थोड़ा गाजीपुर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो वहां पे सैदपुर के निकट ये गंगा में मिल जाती है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश की नदियों का उद्गम और मिलन बिंदु।
गंगा और यमुना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके पहले वीडियो में जो बताया था गंगा यमुना के बारे में, उसके बाद आप इसे रट लीजिएगा पूरा। उम्मीद है कि कम से कम एक सवाल इतने छोटे एरिया से रखा हुआ है। हाँ, इसके बाद हम झील पढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश में खनिज पदार्थ पढ़ाएंगे कि कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। भूगोल के जो मेन टॉपिक होते हैं, झील हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, उत्तर प्रदेश की कोई सिंचाई परियोजना हो गई, कृषि से संबंधित सरकार की नीतियां हो गई, ये सब टॉपिक पढ़ा के मैं खत्म करूँगा। नमस्कार।